तो कॉन्टिन्यूटी में हम लोग अब देखते हैं, जैसे अगर मान लिया एक से ज़्यादा फंक्शन रहा, जैसे 2 फंक्शन हो या फिर 3 हो 4 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर मेरे को बोला जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, जैसे मैं बोला sin x प्लस एक्स बोला जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, बोला क्वेश्चन ये रहा सपोज डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, सपोज x प्लस साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, इस फंक्शन का मेरे को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो देखो यहाँ पे सिंगल सिर्फ अगर सिर्फ साइन एक्स लिखा होता, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू सिर्फ साइन एक्स लिखा होता, ठीक है, इन आर, ठीक है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हर जगह मेरे को कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। अगर सिर्फ साइन एक्स लिखा होता तो मेरे को पता है कि साइन एक्स का ग्राफ हम सबको पता है, ये ग्राफ जो होता है पूरा एक्स एक्सिस कवर करता है, कहीं ग्राफ में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, तो हर जगह ग्राफ क्या कॉन्टिन्यूअस, मीन्स ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है, LHL निकालो RHL निकालो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है, तो सबका वैल्यू जो होगा सेम होगा, मीन्स एफ साइन एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सिर्फ y इक्वल टू या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स भी लिखा होता, ठीक है, मीन्स दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स लिखा होता, तो ऑफकोर्स एक स्ट्रेट लाइन इसका स्लोप 1 है, तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं, कहीं ब्रेक नहीं है, ठीक है, तो ये तो मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाता। बट अब क्या दोनों को एक साथ लिखा हुआ x प्लस साइन एक्स, अब कंप्लीट फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इस पे मेरे को डिस्कस करना है। तो अगर मान लिया, तो इसके तो बताता हूँ मैं क्या करना होता है, ठीक है, देख लो, जैसे अभी डिस्कस करेंगे x प्लस साइन एक्स क्या होगा, ठीक है, उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं इस चीज़ को। जैसे सपोज अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पहला, दूसरा भी क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा, कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस, चलो मैं कॉन्टिन्यूअस को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूअस को डी सी से, मीन दैट मीन डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, ये चीज़ कॉन्टिन्यूअस हो गया। साथ में अगर पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा क्या है, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस पहला, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लिया कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे सपोज ए दे रखा है एंड क्या है, सपोज प्लस बी दे रखा है, ठीक है, सपोज ए का तुम LHL निकालोगे तो LHL सपोज आ गया 1, ठीक है, RHL आ गया, एक बार ध्यान देना है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा चीज़, इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल समझो क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, बिल्कुल। जैसे अगर सपोज इसका LHL जो है एक 1 की तरफ जा रहा है, RHL इसका क्या है 1 है, और FA क्या है इसका 1 है, ठीक है। और B की मैं बात करूँ, सपोज इसका LHL 0 है, RHL 1 है, और फंक्शनल वैल्यू क्या है मेरा 1 है, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया कि तीनों इक्वल नहीं है। अब कंप्लीट मेरे को फाइंड करना, तो LHL 1 प्लस 0 1 हो गया, ठीक है, जो फाइनली क्या आ जा रहा है 1 आ गया इसका LHL, RHL क्या हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया, और FA 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो कंप्लीट फंक्शन का LHL 1 आ रहा है, RHL 2 आ रहा है, और FA कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या हो गया अल्टीमेटली तीनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई मेरा क्या हो गया फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस, मीन्स कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सपोज पहला फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है और दूसरा भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो इस टाइम क्या बोलेंगे हम लोग, नथिंग कैन बी सेड, मीन्स हम लोग कुछ बोल नहीं सकते अगर पहला डिसकॉन्टिन्यूअस और दूसरा भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट का LHL 1 आ गया, RHL 0 आ गया, और FA क्या आ गया 0 आ गया, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, 1 0 0। अगर सपोज दूसरा फंक्शन का LHL 0 है, RHL 1 है, और FA कितना है 1 है,
ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, कंप्लीट निकालो तो LHL 1 + 0 कितना आ गया 1, RHL 0 + 1 कितना आ गया 1, और FA एक का 0 दूसरा का 1, तो 0 + 1 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट क्या रहा 1 1 1 आ गया, मीन्स LHL = RHL = FA आ गया। तो डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, उसके लिए मेरे को फंक्शन जो गिवन है उसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लें ऐसा रहा कि कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस बाई कॉन्टिन्यूअस, जैसे एक्स बाई सपोज दे रखा है कुछ भी, जो साइन एक्स दे रखा है, एक्स बाई साइन एक्स दे रखा है, और ऐसा पॉइंट पे बोला जाए जिसपे ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस हो और नीचे भी कॉन्टिन्यूअस है, बस डिनोमिनेटर जीरो ना हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या बोलेंगे, प्रोवाइडेड इसका जो डिनोमिनेटर ये, ठीक है, ठीक है, मीन्स का डिनोमिनेटर सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ये भी क्या आ जाए कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये था। अब जैसे मैं बोलता हूँ सपोज, अब मैं कंपोजिट फंक्शन की थोड़ा बात करता हूँ। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा, कंपोजिट फंक्शन। जिससे अगर कॉन्टिन्यूअस का आर्गुमेंट अगर कॉन्टिन्यूअस रहा तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का आर्गुमेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बोलेंगे उसको, कॉन्टिन्यूअस। जैसे साइन का आर्गुमेंट EX, तो ऑफकोर्स साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, EX भी कॉन्टिन्यूअस है, कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस का आर्गुमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस का आर्गुमेंट कॉन्टिन्यूअस है, या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस का आर्गुमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इन सब में हम लोग क्या बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड, मीन्स कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा, फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर साइन का आर्गुमेंट सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल दिया जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना रहा, तो मेरे को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हर इंटीजर पे क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो ठीक, उस टाइम मेरे को चेक करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बट डायरेक्टली कब बोल सकते हैं हम लोग, जब कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तब डिसकॉन्टिन्यूअस डायरेक्टली बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस 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 होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस बाई कॉन्टिन्यूअस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इस सब चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बोला जाए डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, जैसे fx = सपोज दे रखा हो x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सपोज ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इस फंक्शन का मेरे को ऑल रियल नंबर में कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, किस जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, किस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, या फिर हर जगह पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, या फिर हर जगह पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। उन सब चीज़ को हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे एक काम करते हैं, मेरे को पता है कि जैसे यहाँ पे दो फंक्शन दे रखा है, fx = क्या दे रखा है, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब मेरे को समझ में आता है कि x जो है ग्राफ y = x का ग्राफ हम सबको पता है कि कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का आर्गुमेंट कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, नथिंग कैन बी सेड। ठीक है, अब देखो y = x का ग्राफ हम सबको पता है, -∞ से लेकर +∞ के बीच में किसी भी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है, y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मेरे को पता है कि ये जो है हर इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, उसके अलावा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, ऐसा चल रहा है, बात समझ में आ रहा है। 0 1 2 -1 -2 चल रहा है इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0। ठीक, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर 1 के बीच में अगर आप कुछ भी लेते हो तब तो कॉन्टिन्यूअस है, बट 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ग्राफ ब्रेक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ इस जगह पे सपोज ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, मैं अगर बोलता हूँ इफ़ x इज़ नॉट इंटीजर, मीन्स अगर x मेरा इंटीजर नहीं है तो मेरा x भी कॉन्टिन्यूअस है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस है,
तो कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इफ x बिलोंग्स टू बोल दो इंटीजर, अगर x सपोज इंटीजर है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सेप्ट 0, मैं 0 फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि i मीन्स ऐसे, तो मैथमेटिकल टर्म ऐसे लिख दो, मीन्स हमने 0 को हटा दिया, ठीक है। कंप्लीट इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 0 को छोड़ के, ठीक है। अब समझना इस जगह पे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रखा है। ऑफ कोर्स अगर सपोज किसी भी जगह पे निकालते हो, सपोज i लेते हो, तो x में इसका LHL निकालोगे तो LHL भी i होगा, RHL भी i होगा, और FA भी क्या होगा, i होगा। मीन्स उस एफ आई इक्वल टू आई मीन्स उस पर्टिकुलर इंटीजर पे LHL RHL f ऑफ ये सेम आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि y इक्वल टू एक्स एक मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं होता है। अब इधर आ जाओ, अगर तुम इसकी बात करोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, तो देखो सपोज अगर मैं 2 पे निकालता हूँ, ठीक है, सपोज i इक्वल टू 2 है, तो अगर तुम 2 लेते हो, समझ रहे हो, है ना, तो LHL मेरा कितना आएगा, ऑफकोर्स 2 की तरफ चलने की कोशिश करो तो LHL मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। अगर तुम RHL लेते हो तो ऑफकोर्स तुम 2 पे अगर चेक करोगे तो RHL दैट मीन्स इधर से चलने की कोशिश करोगे तो RHL क्या हो गया मेरा 0 हो गया। और एग्जैक्ट अगर तुम सपोज पुट करते हो 2 पुट कर दोगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया मेरा 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो कंप्लीट का निकालोगे तो i इंटू 1 i हो गया, i इंटू 0 0 हो गया, और i इंटू 0 0 हो गया। मीन्स इसका LHL i की इक्वल होगा, RHL 0 हो गया, और f ऑफ i क्या हो गया, ऑफ कोर्स 0 हो गया। तो तीनों तो इक्वल नहीं आया, दैट्स वाई मीन्स x अगर इंटीजर हो 0 के छोड़ के, तो मेरा फंक्शन जो रेखा क्या हो जाएगा, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं आया। सबसे पहला चीज़ यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, LHL RHL का वैल्यू डिफरेंट आ जा रहा है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑफकोर्स फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 0 को क्यों छोड़ दिए, ठीक है, इसका रीजन समझ में आ जाएगा। 0 पे क्या होता है, अगर सपोज मेरा x मेरा क्या होता, सपोज x बिलोंग्स होकर 0 हो जाए, एग्जैक्ट 0 हो जाए, तो मेरा फंक्शन क्या होगा। अब देखना, फिर x इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू एक्स दे रखा है ना। ऑफ कोर्स फिर से सेम कहानी, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो 0 पे देखो LHL फिर से कितना आ गया 1, RHL फिर से क्या हो गया 0, f ऑफ 0 क्या हो गया 0, और x में LHL 0, RHL 0, f ऑफ 0 0, 1 इंटू 0 क्या हो गया, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, एंड 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो LHL RHL f ऑफ 0 क्या हो गया, तीनों सेम हो गया। तो एट x इक्वल टू 0 पे क्या मेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को समझ में क्या आया, कंप्लीट फंक्शन जो था वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ इंटीजर को छोड़ के, और इंटीजर में भी 0 को छोड़ के, या बोल सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, हर इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़ के, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्लाइंट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, हटा दे इस चीज़ को, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू i एक्सेप्ट 0, अदरवाइज हमेशा क्या हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सपोज ऐसा दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू सपोज x इंटू 10x कर दिया जाए, x इंटू 10x हो गया, ठीक है। मेरे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, मीन्स ऐसा कोई नहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, कंप्लीट रियल नंबर में चेक करना है, ठीक है। तो फिर से सेम कहानी देखो, तुमको पता है मेरे को कि मैं बोलता हूँ, अब दो 10x का ग्राफ हम सबको पता है, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है 10x का, है ना,
ये ग्राफ होता है 10x का, इस तरीके का चलता रहता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, ये ग्राफ चलता रहता है। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई 3π/2 -π/2 है ना। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि देखो अगर मैं बोलता हूँ कि 10 है 90 डिग्री, तो ऑफकोर्स क्या होता है अनडिफाइंड, मीन्स ग्राफ में मीन्स -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ग्राफ में किसी जगह पे ब्रेक नहीं है। मीन्स माइनस अगर मैं बोलूँ कि 10x, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, बिल्कुल सही बात है। -π/2 इस ग्राफ के इस पोर्शन में कहीं ग्राफ में ब्रेक है, किसी जगह पे ब्रेक नहीं है, मीन्स इस पर्टिकुलर डोमेन में मेरा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। उसी तरीके से π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में क्या कॉन्टिन्यूअस है, बट एग्जैक्ट π/2 पे क्या हो रहा है, इस जगह पे ब्रेक आ जा रहा है, ठीक है। ब्रेक दैट मीन्स क्या बोलेंगे, इसका अलग ब्रांच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये ब्रांच इधर मीन्स π/2 से जस्ट पहले इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और π/2 के जस्ट बाद -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोल सकता, अब तुम ध्यान से समझना, ये ब्रेक किस जगह पे आ रहा है, अगर ब्रेक किस जगह पे आ रहा है, हम बोल सकते हैं 10x इज नॉट डिफाइंड at x belongs to 2n+1 π/2 where n belongs to an integer, मीन्स 2n+1 मीन्स 2n+1 π/2 पे 10x क्या होता है मेरा डिफाइन है, नहीं होता है, उसके अलावा हर जगह डिफाइन होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता हूँ इफ x इज नॉट मीन्स बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x मेरा 2n+1 π/2 नहीं है तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, कोई टेंशन ही नहीं है। और 10x भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा अगर 2n+1 π/2 मेरा x ना हो तो कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या हो गया, ये चीज़ कॉन्टिन्यूस हो गया। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलता हूँ इफ़ x बिलोंग्स टू 2n+1 π/2 हो जाए, अगर मेरा x 2n+1 π/2 हो तो फंक्शन मेरा क्या होगा, तो fx इक्वल में फिर से लेता हूँ x इंटू 10x मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने जगह पे x को कोई टेंशन नहीं, फिर से x तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, बट यहाँ पे देखना मैंने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है, नथिंग कैन बी सेट, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और दूसरा क्या हो रहा है, ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये नॉट डिफाइन है, मीन्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं मेरा। ऑफकोर्स अगर तुम LHL निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगर लिमिट निकालना मेरे को होता, ठीक है, एट x इक्वल टू π/2 पे, तो LHL निकालते तो +∞ की तरफ जाता, RHL निकालते तो -∞ की तरफ जाता, तो हम लोग बोलते लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है LHL RHL, ठीक है। बट अगर एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू निकालना होगा तो f10 π/2 क्या था, नॉट डिफाइन होता है। और ऑफकोर्स जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो वहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो दिस इंटू नॉट डिफाइन, तो कंप्लीट क्या बोलेंगे हम लोग, डिसकॉन्टिन्यूस। तो क्या बोलेंगे, अगर x मेरा 2n+1 π/2 रहा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज ऐसा कुछ रहा, सपोज fx इक्वल टू बोल दिया जाए 1/x इंटू साइन एक्स, एक क्वेश्चन बोला जाए। अब बताओ कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, अगर मैं बोले x बिलोंग्स टू r, सिर्फ 0 को मैंने छोड़ दिया, मैंने 0 को छोड़ दिया, ठीक है, तो साइन एक्स को टेंशन तो नहीं, साइन एक्स तो -∞ से +∞ के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और 1/x जो दिखाई दिया, ठीक है, 1/x को सिर्फ 0 पर डर है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि हमको पता है कि 1/x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है ना, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अगर x 0 नहीं है तो बिल्कुल डिफाइनर, 0 को छोड़, अगर 0 में x ना पुट करो तो हमेशा ही क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। बट अगर मैं बोलता इफ x
इक्वल टू 0 हो जाए एग्जैक्ट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम लिमिट निकालोगे तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाता है, ऑफ कोर्स तुम बोलोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो साइन एक्स बाई एक्स किसके इक्वल 1 के इक्वल होता था, कोई दिक्कत नहीं है, चला चल 1 के इक्वल आ जाएगा। बट अगर एग्जैक्ट एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा फिर से। बट तुम अगर एफ ऑफ 0 पुट करोगे तो क्या हो रहा है, ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ये चीज़ इधर तो ठीक है साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। मीन्स कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, कंप्लीट फंक्शन नॉट डिफाइन इनटू, क्योंकि हम लोग 0 की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब एग्जैक्ट फंक्शन में 0 पुट कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट फंक्शन में 0 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और ये तो 0 वैल्यू देगा, ठीक है। तो कंप्लीट फंक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइन, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोलेंगे, मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा उस टाइम पे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 1 इफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। मीन्स इसने क्या बोला कि अगर एफ 0 पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, फंक्शन वैल्यू 1 है, और अगर 0 नहीं है तो साइन एक्स बाई 1 बाई एक्स है, ठीक है। तो ऑफकोर्स LHL से चलने की कोशिश करो, RHL से चलने की कोशिश करो, तो साइन एक्स बाई एक्स क्या आता है, लिमिट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स 1 होता है जब 0 होता है, 0 की जाने की कोशिश करते हैं, और साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाता है, ये चीज़ 1 के इक्वल आ जाता है। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0 पे। उसके अलावा हर जगह कॉन्टिन्यूअस तो है ही, मीन्स बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अदरवाइज सिंपल ये सिर्फ होता, मेरे कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता, तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है।